चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 13 का ही हम कर रहे हैं, भाषा की बात। इसमें का है, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता उनको क्या कहते हैं भाई? उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकलता है। अब देखो यहाँ पर है पुस्तक। पुस्तक का मतलब पता है आपको? इसका अर्थ निकलता है। यस, पुस्तक का अर्थ होता है किताब। तो ये हमारा सार्थक शब्द है। ठीक है, टिक लगा देंगे राइट का। आगे देखिए, जा। जा कोई शब्द है? नहीं, ये निरर्थक शब्द है। तो क्रॉस भी लगा सकते हैं आप, और आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ऐसे करके बताती हूँ। चलो, पुस्तक पे आपने राइट लगाया। अब है तसदो। तसदो कुछ कोई वर्ड नहीं होता, तो इस पे हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। जा भी कोई वर्ड नहीं है, इस पे भी नहीं लगाएंगे। और ये क्या है? ली हाप, लिहप। ठीक है, अगर ये लिहाफ होता तो हम इसको एक वर्ड समझ भी सकते थे, पर हम इसे नहीं समझेंगे। लिहफ, लिहफ कोई शब्द नहीं है, नहीं लगाएंगे। अब है वादा। वादा जैसा आपको हमने बोला, वादा। वादा आपको क्या लगा? जैसे प्रॉमिस। ठीक है, हमने किसी से वादा किया तो इसका अर्थ बनता है। इस पे हम टिक लगा देंगे। अब है दोस्त। दोस्त का भी अर्थ बनता है, दोस्त होता है मित्र। इस पे भी राइट लगा देंगे। अब है इया। इसका कोई अर्थ नहीं बनता, तो ना तो हम इस पे क्रॉस लगाएंगे और ना ही कोई और टिक का मतलब राइट क्रॉस लगाएंगे, ना हम भी कुछ लगाएंगे। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब है ताविक। ताविक नहीं, अगर यहाँ नाविक होता तो हम सोच सकते थे। ताविक है तो हम इसके कुछ नहीं करेंगे, निरर्थक शब्द हो गया ये। अगला है गलती। गलती एक सार्थक शब्द है, तो टिक लगाएंगे। कहानी, ये भी एक सार्थक शब्द है। ठीक है, तो देखिए ये हम इस तरह से कर लेंगे। अगला देखो, खा है फूला ना समाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। मुहावरे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फूला ना समाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कैसे करेंगे? परी को देखकर अंकित फूला नहीं समा रहा था। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा कैसे लिख सकते हैं? या, देखो मैंने यहाँ पर इसलिए या लिख दिया है। उसके बाद लिखेंगे, परीक्षा में प्रथम आने पर मैं फूली नहीं समा रही थी, या मैं फूला नहीं समा रहा था। ठीक है, तो हमने इसके दो वाक्य में प्रयोग दिखा दिया। इसने एक पूछा, मैंने आपको दो बताए हैं। आप दोनों लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आता है तो बस एक ही लिखोगे। ठीक है, आगे देखिए, ग। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, यानी जिसके समान अर्थ, जिसके एक जैसे अर्थ आते हैं, वो वाले शब्द लिखने हैं आपको। यहाँ पर है दोस्त। दोस्त का अर्थ क्या होता है? मित्र। यहाँ से छांटेंगे हम, इसमें लिख देंगे मित्र। फिर है माफ। माफ क्षमा। अवश्य जरूर। खुश प्रसन्न। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। आगे देखते हैं, ये देखिए आगे है घ। भाषा की बात का घ। व्यक्ति तथा वस्तु का नाम बताने वाले दो दो शब्द लिखिए। हमने अपनी बुक में से लिखा है, तो देखो, व्यक्ति का नाम हो गया अंकित, और क्या पढ़ रहा था वो? किताब या पुस्तक। दो वस्तु हो गई, किताब और पुस्तक। ये तो एक जैसी हो गई। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो। किताब किस पे रखी जाती है? मेज पे, वो भी एक वस्तु है। ठीक है,
अब है रिया। रिया, इसके साथ हमने लिख दिया टेबल और बर्तन, ये दोनों वस्तुएं हैं। ठीक है बच्चे, ये भी खत्म हो गया। अब देखिए मौखिक कार्य, मौखिक कार्य भी कर रहे हैं इसमें। आपको क्या करना है? अंकित परी रानी की कहानी पुस्तक देखकर क्या सोचने लगा? क्या सोचने लगा भाई? वो ये सोचने लगा, कैसे लिखेंगे आंसर? वह यह सोचने लगा, क्या सच में परियां होती हैं? क्या सोचने लगा? वह यह सोचने लगा, देखो यह भी लिख देते हैं इसमें, वह यह सोचने लगा क्या सच में परियां होती हैं। अगला है, परी रानी ने अंकित के झूठ बोलने पर क्या किया? क्या किया? तो आंसर में लिखेंगे परी रानी ने अंकित के झूठ बोलने पर उससे मिलने नहीं आई, या ये लिख सकते हैं अंकित के झूठ बोलने पर परी उससे मिलने नहीं आई। ठीक है, इतना करेंगे। उसके बाद देखो बेटा, ये है क्रियात्मक कार्य, यानी कि एक वर्ग पहेली दी है जो आपको सिर्फ अपनी बुक में करनी है, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखो इसके अंदर क्या ढूंढना है, जैसे यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के लिखना भी है। जैसे ये हो गया परिलोक, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया परिलोक। ऐसे करके आप इस पर टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे। अगला है कविता, देखो ये रहा कविता, मैंने यहाँ लिख दिया उपहार, उपहार। ठीक है, अगला है सैर, ये रहा सैर। ऐसे ही आप और भी, इसमें और भी वर्ड हैं जो मैंने दो आपके लिए छोड़े हैं, ये दोनों आप अपने आप भरोगे। बता सकती हूँ अभी भी, पर बताऊंगी नहीं, इसलिए ये आप अपने आप खुद करेंगे। ठीक है, अगला ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये चित्र दिया गया है, ये आपको अपनी कॉपी में भी करना है और बुक में भी इसका कलर करना है। कॉपी में ड्रॉ करके कलर करोगे, बुक में डायरेक्ट कलर करोगे। ठीक है, तो देखिए आज यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 13 भी खत्म हो गया। अब हमारा आखिरी चैप्टर बचेगा प्रवलिका बुक का 14 चैप्टर, जिसका नाम है फूल। ये भी हम जल्दी से कर लेंगे। चलिए बेटा।